हाँ, पीछे से दिखता कि बोर्ड। ओ, यहाँ बैठ जाइए ना, क्या दिक्कत है। हाँ, यही लीजिए, कुर्सी लीजिए, आपके लिए एकदम फर्स्ट क्लास, एक नंबर। यहाँ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, चलिए। हाँ, चलिए, अब सही है, क्या है कि नहीं। हाँ, सही है। ऊपर में दिक्कत भी हो रहा था, है ना, ज्यादा कंजस्टेड हो जा रहा था। अब हाँ, चलिए हम लोग चलते हैं, नंबर सिस्टम पे चल रहे थे। देखिए, कल नंबर सिस्टम में ये बताए थे कि आपका मतलब नंबर सिस्टम में फिर से रिकॉल कर दे कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हम लोग चल रहे थे कि नंबर को मेनली दो भागों में बांटे थे, है ना, बाइनरी और डेसिमल। बाइनरी, बाइनरी और डेसिमल। डेसिमल, बाइनरी का कहानी हम लोग खत्म कर दिए थे, और डेसिमल को भी हम लोग तीन भागों में बांट दिए थे, है ना। एक को बोले थे रियल नंबर, हाँ, और इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर, और क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, मिश्रित संख्या। इमेजनरी और कॉम्प्लेक्स का कहानी खत्म हो जाता है जो रूट के अंदर माइनस में होता है। हमें जो पढ़ना होता है वो किसको, रियल नंबर को पढ़ना होता है। रियल नंबर आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी संख्या है वो सारे क्या है, रियल नंबर। दुनिया का जो भी संख्या आपसे कहा जाएगा कि क्या वास्तविक संख्या है, तो कहेंगे हाँ है, वास्तविक संख्या है। अब रियल नंबर को हम लोग दो भागों में बांटे थे। एक को बोले थे इंटीजर, जिसको पूर्णांक, इंटीजर जिसको हम लोग पूर्णांक बोले थे, और एक डेसिमल। डेसिमल, आप कहिए सर यहां भी डेसिमल, यहां भी डेसिमल, तो ये डेसिमल सिस्टम की बात हो रही है, ये डेसिमल सिस्टम की बात हो रही है, और ये डेसिमल नंबर की बात हो रही है, ये डेसिमल नंबर की बात हो रही है। ये दोनों में अंतर होता है। और अगर हम डेसिमल, डेसिमल में भी आप दो चीज बांटे, एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव, डेसिमल में ही आपका टर्मिनेटिंग हो गया, हाँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको अशांत बोले, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी आपका दो भागों में बढ़ जाता है। एक को बोले थे, हाँ, पुनरावृत्त और अनावृत्त, है ना, ये आपका दो भागों में बटा था। एक को बोल दिए थे रैकरिंग, रैकरिंग, एक को क्या बोल दिए थे, नॉन रैकरिंग, नॉन रैकरिंग, हाँ, नॉन रैकरिंग, है ना। और कह दिए थे कि यही आपका नॉन रैकरिंग ही अपरिमेय संख्या होती है। नॉन रैकरिंग ही क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, और बाकी बात दुनिया का सारा संख्या परिमेय होता है। सिर्फ काल्पनिक को छोड़कर, काल्पनिक को छोड़कर दुनिया का सारा संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है कि सर अब परिमेय और अपरिमेय को, रैकरिंग नॉन रैकरिंग को डिफाइंड कैसे किया जाए, कैसे सवाल एग्जाम में आता है। तो हम चलते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं, अब समझाते हैं रैकरिंग और नॉन रैकरिंग में एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे आपको रैकरिंग का एग्जाम्पल दिए कि 7.32, इस पर रैकरिंग लगा दिए, मतलब ये रैकरिंग डेसिमल हुआ। तो रैकरिंग डेसिमल हुआ मतलब ये परिमेय और अपरिमेय, परमेय हुआ। लेकिन वही अगर हम कह दें कि 7.32849 डॉट 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 कह दिए, तब परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय क्या हो गया, अपरिमेय। अब बात समझाते हैं। अपरिमेय मतलब होता है वैसा संख्या जो ना तो रिपीट करे ना कटे, ना कटे और ना रिपीट करे। हम लोग रूट अंडर 3 का मान हम लोग याद करते हैं 1.732, लेकिन वास्तव में पता है ना तो कभी कटता है ना तो रिपीट करता है, ये डॉट डॉट होता है। रूट अंडर 3 का मान जो होता है ना,
वो डॉट डॉट में होता है, क्योंकि वो 1.732 तक हम सब याद करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना ये कभी ना तो कटता है ना तो रिपीट करता है, इसलिए ये नॉन रेकरिंग है। रूट अंडर 3 क्या है? नॉन रेकरिंग है। रूट अंडर 5 अगर हम 2 की बात करें, रूट अंडर 2 तो 1.414 1.414 हम लोग याद करते हैं, इसको क्या करते हैं? याद करते हैं, लेकिन ये ना तो कभी कटता है ना तो रिपीट करता है, तो ये कैसा हो जाएगा? नॉन रेकरिंग, अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। यानी हम कहेंगे सर कि अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होगा जो रूट से बाहर नहीं आता होगा, जो रूट से बाहर नहीं आता होगा। जैसे अगर हम कह दें कि रूट अंडर 5 आपका रूट से बाहर नहीं आएगा, मतलब ये नॉन रेकरिंग, मतलब अपरिमेय है। इस सारा संख्या कैसा संख्या है? अपरिमेय, अपरिमेय, इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर है कि नहीं है? तो हम कहेंगे सर वैसा रूट जो रूट से बाहर ना जाए, जो रूट से बाहर ना जाए उस सारा संख्या अपरिमेय होता है। जैसे अगर हम और भी बात करें, ऐसे से एक बात बताइए, रूट अंडर 25 ये रूट से बाहर होके 5 हो जाएगा, रूट से बाहर होके 5 हो जाएगा। लेकिन यही कह दे क्यूबिक रूट 25, तो ये रूट से बाहर होगा? नहीं होगा, ये रूट से बाहर नहीं होगा। अब आप कहिए सर कैसे पता चलता है कि रूट से बाहर होगा कि नहीं होगा? इसको भी जानना जरूरी है। रूट से बाहर होगा कि नहीं होगा ये कैसे पता चलता है, तो इसको भी हम सिखाते हैं। देखिए जैसे क्यूबिक रूट 64, अब हमें यह पता करना है कि क्या ये रूट से बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा। आपको पता है 4 चौके 16 चौके 64, ये 4 होने वाला है। कितना होने वाला है? 4 होने वाला। लेकिन मान लेते खुदा ना खास्ते पता ना चले कि ये रूट से बाहर उहर जा रहा है या नहीं जा रहा, तो कैसे चेक करेंगे बताते हैं। ये क्यूबिक रूट 64 का मतलब ये है कि ये 64 के पावर 1/3 है। यहां देखिएगा रूट का मतलब होता है 1 समथिंग। अगर यहां 3 है तो ये 1/3, यहां 4 रहेगा 1/4, यहां 5 रहेगा 1/5, जिसको घातांक करनी भी हम लोग कहते हैं। घातांक करनी में ये सब रहता है, लेकिन चूंकि घातांक करनी वगैरह सब हम आपको लास्ट में लेके चलेंगे। वो जो पढ़ाएंगे आपको हम पहले ही बता दिए कि अभी जो पढ़ाएंगे वो नंबर सिस्टम का 80%, 20% क्या करेंगे लास्ट में लेके चलेंगे, क्योंकि हम लोग को अभी मेजर पार्ट को पकड़ लेना है कि 20 क्वेश्चन आएगा तो 20 में हमसे 18 क्वेश्चन बन जाए, 18 क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि वैकेंसी का कभी कोई ठीक नहीं रहता। अभी देखिए एमटीएस दे दिया है ना, 10,000 के लमसम में एमटीएस है क्या? 11,000 ह्यूज स्तर पे वैकेंसी आ रहा है, क्योंकि आपका जो है ना ये वैकेंसी जो भारत का जो नहीं है शताब्दी समारोह, उसी के तर्ज पे लाया जा रहा है। कहने का मतलब अभी वैकेंसियां बहुत देगा सरकार। आज तक के इतिहास में एमटीएस में 11,000 वैकेंसी कभी नहीं आया, हमने कभी देखे, कभी नहीं देखे। सीजीएल कभी 30,000 35,000 वैकेंसी नहीं देता था, एलडीसी कभी उतना वैकेंसी नहीं आता था जितना वैकेंसी अभी आ रहा है। पैटर्न बदल, वैकेंसी से मतलब है, पैटर्न से तो नहीं मतलब है। हमसे हमें किससे मतलब है? वैकेंसी से मतलब है। इसका मतलब रेलवे भी आपका प्रचुर मात्रा में वैकेंसी देगा। 2018 में रेलवे 25,000 आपका रेल ड्राइवर था और आपका 30,000 के लमसम में टेक्नीशियन था। 30,000 में 20,000 टेक्नीशियन आपका ट्रेड वाला टेक्नीशियन था और 10,000 आपका 12th बेस पे था। जो मैथ साइंस से किए थे उसके लिए था आपका 10,000 सीट, और 20,000 था जो ट्रेड वाला था, और 25,000 एएलपी था। अप्रॉक्स आपका 50,000 के 55,000 के अप्रॉक्स में था। लेकिन इस बार दोनों मिलाकर 1 लाख के लमसम में या 70 से 80,000 के लमसम में वैकेंसी आएगा। 2 गुना 1.5 गुना वैकेंसी आएगा। तो आप तैयार रहिए पहले से। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी मेजर पार्ट को लेके चल रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि सर कैसे पता चलेगा कि रूट से बाहर जाएगा या नहीं जाएगा। तो 64 लिख लिए और यहां क्यूबिक रूट है तो पावर कर दिए 1/3, पावर क्या कर दिए 1/3। अब हम कहेंगे कि सर ये 64 को हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। 64 को क्या करते हैं फैक्टराइज, 2 से करेंगे ये 32 गुना 64, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, अब फिर 2 से 4 और 2 से
तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6। 64 को क्या 2 के पावर 6 लिख सकते हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फिर क्या ऊपर में यहां पे 1/3 है, तो हम लिख देंगे 1/3, 1/3। ये हो गया 2 के पावर 6 गुना 1/3। ये हो गया 2 के पावर 6 गुना 1/3। ये ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। तो अब हम कहेंगे कि सर ये कट जाएगा 3 दूना 6, यानी 2 के पावर 2, और 2 के पावर 2 का मतलब 4। क्या ये पावर आपका बाहर आया या नहीं आया? मतलब ये बाहर चला गया। बात समझ रहे हैं? तो मतलब अगर रूट से बाहर चला गया मतलब परिमेय हो गया। मतलब क्या हो गया? परिमेय हो गया। अब जैसे मान लेते हैं यही सवाल अगर इस तरह का कुछ होता और यहां पर फिफ्थ रूट 5 होता, क्या होता? फिफ्थ रूट 5 होता, तो हम लोग क्या करते कि फिर इसको हम जैसे पता ना चले तो हम लोग कहते हैं कि सर ये हो जाता है 64 के पावर 1/5। 64 के पावर 1/5। 64 को हम लोग अभी तुरंत तोड़े 2 के पावर 6, 2 के पावर 6। अब पहले से 1/5 गुना 1/5, यानी ये हो जाएगा 2 के पावर 6/5। 2 के पावर 6/5। अगर पावर बट्टा में रह जाए, पावर किस में रह जाए? बट्टा में रह जाए, इसका मतलब रूट से बाहर नहीं गया। ये कटा नहीं कटा। अगर पावर बट्टा में रह जाए मतलब वो रूट से बाहर नहीं गया, मतलब ये अपरिमेय हो गया। ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। बात समझ रहे? यानी अगर पावर बट्टा में हो जाए, पावर किस में हो जाए? बट्टा में हो जाए, तो वैसी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। यानी अगर हम कह दें कि x के पावर p/q, x के पावर p/q, और हम कहेंगे q डज नॉट इक्वल टू 1, q डज नॉट इक्वल टू 1, 1 नहीं होना चाहिए q। कैसी संख्या है? तो कहेंगे अपरिमेय है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर किसी भी संख्या के पावर p/q हो, पावर क्या हो? p/q, मतलब पावर देखिए p/q है, और हम कहेंगे q डज नॉट इक्वल टू 1। आप कहेंगे सर 1 क्यों नहीं? तो अगर यहां 1 डाल देंगे तो 2 के पावर 6 हो जाएगा, और 2 के पावर 6 परिमेय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परिमेय। तो कहेंगे सर x के पावर p/q, q डज नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब वो संख्या अपरिमेय होगी। वो संख्या क्या होगी? अपरिमेय। और सिंपल भाषा में ये होगा कि वैसी संख्या जो रूट से बाहर ना जाए, वैसी संख्या जो रूट से बाहर ना जाए, वही संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब जैसे यहां पर बात आती है कि सर यहां पर अगर सोचा जाए तो हम कहेंगे सर √5 तो रूट से बाहर नहीं जाएगा। वही अगर हम कह दें क्यूबिक रूट 25, क्या रूट से बाहर जाएगा? नहीं जाएगा। वही हम कह दें क्यूबिक फिफ्थ रूट 64, फिफ्थ रूट 64, क्या रूट से बाहर जाएगा? नहीं जाएगा, रूट से बाहर नहीं जाएगा। है कि नहीं है? तो ये सारे संख्या क्या हो जाते हैं? अपरिमेय। सारी संख्या क्या है? अपरिमेय। एग्जाम्पल करके इसको लिखिए तो पहले, और भी अपरिमेय में समझेंगे, है ना। अपरिमेय संख्या मतलब नॉन रेकरिंग। हाँ, 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 ना तो ये कट रहा है ना तो रिपीट हो रहा है। जैसे यहां देखिए डॉट डॉट का मतलब ये हुआ कि बिना भाग लगाए आगे वाला संख्या आपको पता नहीं है। जैसे अगर √3 का वर्गमूल निकालिएगा, निकालते हैं ना ऐसे करके बचपन में, तब पहले एक बार में लगेगा, फिर पॉइंट डालेंगे तो 0 बैठाना पड़ता है, फिर 7 बार में लगेगा, फिर 3 बार में लगेगा, फिर 2 बार में लगेगा। उसके बाद कटा नहीं है, लेकिन आगे लगेगा, आगे लगेगा। तो चूंकि लगेगा तो हमें पता नहीं, इसलिए डॉट डॉट लिख दिए। लेकिन ये तब तक लगेगा जब तक आप लगाते रहिएगा, मतलब करोड़ों अरबों तक नहीं। रिपीट कहां कर रहा है? रिपीटेशन का मतलब बताते हैं। रिपीटेशन का मतलब ये होता है, समझाते हैं। जैसे 1.32, फिर 32 आ जाता है, 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 और डॉट डॉट लिख देते, तब रिपीट हुआ। तब क्या हो गया? रिपीट। अच्छे, पहले इसको लिखिए, रिपीट का मतलब बताते हैं। रिपीट का मतलब, हाँ,
वो तब तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, वो तो बनेगा ही नहीं। ऐसे ही परिमेय और परिमेय में कहता है क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, वो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। 7 को इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना, 0/0 है ना, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, 0 टू पावर इंफिनिटी है ना, और उसके बाद आपका क्या होता है 0/0 भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। 7 को हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना, लिख लीजिए उसको, उसके बारे में चर्चा करते हैं। लिमिट चैप्टर पढ़ना होता है 11th 12th में, बहुत मजा आता है लिमिट पढ़ने में। हम लोग तो एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दिए थे, है ना। मैथ बैकग्राउंड है, मतलब मैथ हमें दिखता है। लिख लीजिए। अच्छे अमित जी, कोई बात नहीं, अभी समझ में नहीं आया तो एकदम समझा देंगे, चिंता करने वाली बात नहीं है। ऑनलाइन में आज प्रेजेंटेशन कुछ लड़कों का कम है। एकदम उत्तम जी, सबका कमेंट आ रहा है। होमवर्क वगैरह देंगे, अभी चिंता नहीं करना है। हाँ लक्की जी, एकदम देख रहे, अभी 5 मिनट में सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले लिख लीजिए, उसके बाद समझाते हैं। लिख लिए, छोड़िए, क्या पढ़ाए कुछ नहीं पढ़ाए, क्या पढ़ाए कुछ नहीं पढ़ाए, सब भूल जाइए, सारा चीज भूल गए। बस अब पहले रिपीट की बात आती है कि कैसे पकड़ा जाए कि कौन रिपीट हो रहा है, कौन रिपीट नहीं हो रहा है, कौन रिपीट हो रहा है, कौन रिपीट नहीं हो रहा है। तो मूवी वगैरह देखते हैं, चलिए छोड़िए मूवीज, छोड़िए, ऐसे सोचिए। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम क्लास इन किए और क्लास में इन करके बोलेंगे जय हिंद, क्या बोले, जय हिंद। कल भी क्लास इन किए और बोले जय हिंद, परसों भी क्लास इन किए बोले जय हिंद, तरसों भी क्लास इन किए, क्या बोलेंगे, जय हिंद बोलेंगे। आपको पहले से पता है, आपको पहले से पता है। तरसों भी आएंगे तो क्या कहेंगे, अगले क्लास भी क्या है कहेंगे, जय हिंद। यानी एक बात बताइए, वह वैल्यू, वह चीज जो आपको पहले से ऑलरेडी पता हो जाए, जो पहले से ऑलरेडी पता हो जाए, उसको बोलते हैं रिपीट। उसको क्या बोलते हैं, रिपीट करना। अब किसको बोलते हैं नहीं रिपीट करना, जैसे मान लेते हैं हम क्लास इन किए और पहला दिन हम बोले जय हिंद, दूसरे दिन आए कहे वंदे मातरम, तीसरा दिन कहे भारत माता की जय, चौथा दिन आए तो कहे कि गुड मॉर्निंग, तो 5वां दिन क्या बोलेंगे, आप कहे सर गुड इवनिंग बोलिए, हम कहेंगे गुड नाइट बोल देंगे। था मतलब हम अपने बात को बदल रहे हैं, हम अपने बात को बदल रहे हैं, बदल रहे हैं। इसका मतलब आप रिपीट नहीं कर रहे हैं। मतलब रिपीट और नन रिपीट का मतलब समझिए, जो बिना भाग दिए अगर पता चल जाए उसी को रिपीट करते हैं। जैसे समझाते हैं, अगर हम आपसे कहें कि 7.3189898989, अच्छा आगे बताइए क्या आएगा, 89 आएगा, आगे बताइए 89 आएगा, आगे बताइए 89 आएगा। क्या आपको भाग देना पड़ रहा है, बिना भाग दिए आप बता रहे हैं। जब कोई संख्या अगर बिना भाग दिए आगे आने वाले नंबर को अगर बताना चालू कर दीजिए, उसी को बोलते हैं रिपीटेशन, रैकरिंग। उसी को क्या बोलते हैं, रैकरिंग। यानी हम कहेंगे सर ये 7.3189 पर रैकरिंग आ गया, 89 पर क्या आ गया, रैकरिंग आ गया। इसका मतलब बिना भाग दिए आप बता रहे हैं, बिना भाग दिए बता रहे हैं। लेकिन अगर हम आपसे कह दें कि 7.31293 है 4 5 है कुछ भी हम 3
1 2, आगे बताइए क्या आएगा, आगे बताइए। आप कहिए सर 5 आएगा, हम कहेंगे 4 आएगा। तो आप कहिए सर बिना भाग दिए नहीं बता सकते हैं, आप क्या कहिएगा, बिना भाग दिए नहीं बता सकते हैं, यानी आगे आने वाला नंबर अगर बिना भाग दिए नहीं बता सकते हैं, इसी को बोलेंगे नॉन रेकरिंग डेसिमल। मतलब इसमें रेकरिंग नहीं आएगा, ना तो ये कटा है और ना तो रेकरिंग आ रहा है, मतलब यही संख्या अपरिमेय संख्या होती है। मेनली यही संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अब बात करते हैं कि हम ये कहें, सिर्फ बात को समझिएगा, अगर हम ये कहें कि परिमेय परिमेय अपरिमेय में आपको क्या पकड़ना है, तो हम कहें वैसी संख्या जो रूट से बाहर चले जाए, रूट से बाहर चले जाए परिमेय, जो रूट से बाहर ना जाए अपरिमेय। जैसे अगर हम आपसे कह देंगे ना रूट अंडर 5, ये रूट से कभी बाहर जाएगा नहीं जाएगा, तो ये अपरिमेय होगा। आप कहे सर रूट अंडर 3, रूट अंडर 3 का वैल्यू 1.73 2 तक हम लोग याद करते हैं, लेकिन ये डॉट डॉट होता है, मतलब समझ रहे हैं, ये कभी ना तो कट रहा है ना तो रिपीट कर रहा है। अगर इसको भाग लगाइएगा ना तो कटा भी नहीं है ना रिपीट करेगा, मतलब ऐसे भी रूट से बाहर नहीं जा रहा है, रूट से नहीं बाहर जा रहा है, तो क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे अगर हम आपसे कह दे रूट अंडर 64, परिमेय या अपरिमेय, परिमेय, क्योंकि 8 हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। लेकिन वही हम कह दे फिफ्थ रूट 64, अपरिमेय, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं जाएगा, रूट से बाहर नहीं जाएगा, है कि नहीं। अब जैसे अगर हम आपसे कह दे इसका मतलब x के पावर p बटा क्यू, x के पावर p बटा क्यू, और हम कह दे q डज नॉट इक्वल टू 0, अपरिमेय, क्योंकि वह पावर जो बट्टा में हो जाए, वह पावर जो बट्टा में हो जाए वो अपरिमेय होता है। आप कहें सर मामला कुछ जमा नहीं, हम कहते जमाते हैं। यहां देखिएगा, एक बात बताइए, क्या आप इसको इस रूट अंडर 3 को, क्या रूट अंडर 3 को आप 3 के पावर 1/2 कह सकते हैं? क्या रूट अंडर 3 को क्या कह सकते हैं? 3 के पावर 1/2 कह सकते हैं। मतलब x के पावर p बटा क्यू है कि नहीं है? x के पावर क्या है? p बटा क्यू। तो x के पावर p बटा क्यू एक कैसी संख्या है जब q डज नॉट इक्वल टू 0 या 1, सॉरी हाँ 1 भी, 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए और 1 के भी बराबर नहीं, 1 के बराबर हो जाएगा तब तो परिमेय हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। तो ये सारी संख्या कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, भूल जाइए। चलिए हाँ हाँ, आ रहे पाई पे ही आ रहे हैं, पाई पे ही आ रहे हैं। अब परिमेय और परिमेय में अब और भी चीज समझते हैं, यानी परिमेय और परिमेय में अभी तक जो आपका इतना क्लास चला ना, उसमें आपको 2 ही क्वेश्चन आएगा, एक शांत और शांत आता है, एक परिमेय और परिमेय से क्वेश्चन आता है। एक शांत और शांत से, एक परिमेय और परिमेय से क्वेश्चन आता है। दोनों से क्वेश्चन आपको रेलवे बहुत पूछता है, रेलवे और एसएससी। अब बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं कि पाई का नाम हम लोग सुने हैं, पाई का नाम सुने हैं। तो ये पाई डज नॉट, पाई इज इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं? 22/7। पाई इज इक्वल टू 22/7। वास्तव में पता है पाई डज नॉट इक्वल टू 22/7 होता है। पाई का वैल्यू 22/7 के बराबर नहीं है। पाई का निकटतम मान 22/7 होता है। ये इस तरह का साइन निकटतम को बताता है। किसको बताता है? निकटतम। पाई का निकटतम मान क्या होता है? 22/7 होता है। अब हम लोग रिसर्च करते हैं। मोबाइल सब आदमी रखे होंगे, 10,000 का तो होबे करेगा, ज्यादा का भी है। अच्छा एक बात बताइए, 22 को लगाइए 7 से भाग, मोबाइल निकालिए और 22 में 7 से भाग लगाइए। नहीं, कलम कॉपी पे भाग नहीं लगाना, मोबाइल में लगाना है। हाँ मोबाइल में लगाइए, मोबाइल में एकदम लगाइए। अभी मोबाइल निकालने की पूरी आजादी है ना? भाग लगाइए, ऑनलाइन वाले भी लगाइए। क्या होगा?
चलिए ऑनलाइन में अभी सब पहुंचे हैं, लेट काहे आ रहे हैं भाई, सारा लड़का अभी पहुंचे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब 22 को 7 से जब भाग लगाइएगा तो क्या होता है? 3.14 1428 57 28 57, फिर होगा 1428 57, फिर होगा 1428 57। जब बड़का मोबाइल में लगाइएगा ना तो ऐसा ऐसा वैल्यू आएगा, बड़का मोबाइल में लगाइएगा तो इस तरह का वैल्यू आएगा 142857, फिर 142857, फिर 142857, ये डॉट डॉट चलेगा। ये क्या चलेगा? देखिए होता क्या है कि अपना मोबाइल का रेंज छोटा है ना, 10,000 है ना, एप्पल के मोबाइल में लगाइए तो बढ़िया दिखेगा। मतलब 3.142857, फिर 142857, फिर 142857, फिर 142857, फिर 142857, फिर 142857, आगे क्या आएगा? 142857, फिर आगे क्या आएगा? 142857। इसका मतलब है कि ये बिना भाग दिए आप कर रहे हैं, भाग लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ रहा है, मतलब ये रिपीट करने लगा। ये क्या करने लगा? रिपीट करने लगा। यानी आपका 22/7 को अगर भाग लगाए तो 3.142857 पर रेकरिंग आ गया। क्या आ गया? रेकरिंग आ गया। 1.3857 पे क्या आ गया? रेकरिंग आ गया। तो रेकरिंग आ गया तो ये परिमेय हो गया और परिमेय हो गया, परिमेय हो गया। तो 22/7 क्या हो जाता है? परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या। अब बात आती है कि सर 22 ये पाई क्या है? ये पाई क्या है? पाई के बारे में बताते हैं। पाई जो है ना, ना तो कभी कटता है ना तो कभी रिपीट होता है, जैसे आप लोग भी सुने होंगे। सबसे पहला आपको बताते हैं, पाई का यूज गोलाई के रूप में किया जाता है। कहीं भी गोल की बात आएगी तभी पाई का यूज होगा, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बेलन में भी पाई आता है, शंकु में भी पाई आता है, क्योंकि वहां गोल होता है। जहां जहां गोल होगा वहां पाई आएगा। गोला में भी पाई आता है कि नहीं है? तो ये पाई आखिर यूज कैसे हुआ, पाई बना कैसे? तो जब पहिए का निर्माण हो रहा था, जब पूरा नवपाषाण युग में जब पहिए का निर्माण हो रहा था, तो उसी समय पाई का यूज किया गया कि कोई भी चीज को अगर गोल कर दिया जाए तो वो चलने में क्या होगा? आसान होगा। तो पाई का मतलब ही होता है सर्किल, कंप्लीट सर्किल। पाई का मतलब क्या होता है? कंप्लीट सर्किल होता है। अब समझाते हैं। आप सुने होंगे कि इस धरती पर परफेक्ट कोई नाम का कोई चीज नहीं है, परफेक्ट नाम का कोई चीज नहीं है। सुने होंगे कि इस धरती पर परफेक्ट गोल कुछ नहीं होता है, गोल कुछ नहीं होता है। कहीं ना कहीं उसमें 0.001% का भी एरर आएगा। क्यों? क्योंकि पाई जो है ना, पाई का वैल्यू हम लोग 3.14 तक याद रहता है। उसके बाद जो है ना, ये ना तो कभी कटता है ना तो रिपीट करता है। जैसे हमको इसके बाद का वैल्यू याद नहीं है, इसके बाद हो सकता है कि 5 आ जाए, 7 आ जाए, 6 आ जाए, फिर 2 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, फिर इसी तरह से 2 है ना, 1 2 है, 5 7, इसी तरह डॉट 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 इंफिनिटी तक। मतलब ना तो ये कटेगा ना तो रिपीट करेगा। और हम लोग केवल 3.14 तक याद रखते हैं। 3.14 तक हम सही लिखे हैं, इधर वाला हो सकता है ये गलत भी होगा, गलत है ही। मतलब हम थोड़े ना हम पाई का वैल्यू याद करते चले, है कि नहीं? मतलब ये पाई ना तो कभी कटेगा ना तो कभी रिपीट करेगा, ये कटता ना रिपीट करता है। तो अगर ना कटा ना रिपीट करा तो ये नॉन रेकरिंग में गया, और नॉन रेकरिंग में जाने के कारण ये क्या हो गया? अपरिमेय। पाई एक कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। पाई एक अपरिमेय संख्या। 22/7 परिमेय संख्या। अब बात आती है कि सर आप इसका एग्जाम्पल और भी आप सटीक ढंग से समझ सकते हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद एक्सपीरियंस खोजा जाता है। जो आदमी ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है उसका वेतन ज्यादा मिलता है, एक्सपीरियंस होल्डर वाले को। तो ऐसा क्यों होता है, समझाते हैं। क्या होता है कि
पुल पुलिया जब बनता है तो आप देखते होंगे पुल गोल बनाता है, उसका पाया जो रहता है क्या रहता है, गोल रहता है, मतलब वहां पाए का यूज किया जाता है, पाए का यूज किया जाता है। जो थ्योरेटिकल पढ़ के जाता है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं रहता है, वो क्या करता है, पाए का यूज करता है, मतलब क्षेत्रफल निकालते समय पाए आर स्क्वायर तो यूज करेगा, तब पाए के जगह वो 22/7 रख दिया, पाए का वैल्यू क्या लिख दिया, 22/7 रख दिया या 3.14 रख दिया, और मोबाइल में कैलकुलेटर या कंप्यूटर में कैलकुलेट किया और कह दिया मिस्त्री को कि इस अनुसार आपका गोल करना है और खड्डा इस अनुसार करना है और जाके मतलब पिलर बनाना। अब क्या होता है कि पाई का वैल्यू लेने के बाद इतना क्षेत्रफल में लगभग 0.01% का एरर आता है। एरर इसलिए आएगा क्योंकि ये पाई का वास्तविक मान तो हुआ नहीं, वास्तविक मान हुआ नहीं। अब सोचिए इतना को गोल में अगर 0.01%, जिसको जो आप देख नहीं सकते हैं, उतना को का एरर आया, और वो तो पुल बनाएगा तो बहुत ज्यादा क्षेत्रफल में बनाएगा, वो पाया तो 0.01 करते करते वो थोड़ा सा ज्यादा एरर आ गया। और अगर मान लेते हैं कि 1% का भी एरर आ गया तो थोड़ा सा वो गोला उसका परफेक्ट गोल नहीं हो पाएगा, तो पुल टेढ़ा हो जाएगा। पुल क्या होगा, सोचिए कि नीचे में अगर थोड़ा सा भी एरर हुआ, नीचे में थोड़ा सा भी एरर हुआ, कोई खंबा नहीं देखते, नीचे में थोड़ा सा टेढ़ा होता है तो ऊपर में जाते जाते पूरा टेढ़ा हो जाता है। तब थोड़ा सा भी एरर हुआ तो पुल आपका क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, दुर्घटना होता है। तो होता क्या है कि एक्सपीरियंस होल्डर वाला जानता है, जो एक्सपीरियंस इंजीनियर रहता है वो जानता है पाई का वैल्यू हम 22/7 लिए और इतने का हम क्षेत्रफल अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें इतने % का एरर आएगा, और उसको वो अपने अनुमान के अनुसार वो ठीक कर देता है, अनुमान लगाता है कि मतलब इतने % का एरर आएगा, उसको क्या किया, ठीक कर दिया, जिसके कारण वो पुल गिरता नहीं है। अब यहाँ पे बिहार में आप देखते हैं आए दिन पुल गिरते रहता है, कभी पुल हवा में लटक जाता है, कभी पुल बनने से पहले ही गिर जाता है कि नहीं है। तो ये सब इंजीनियर का एक्सपीरियंस का कमाल है, वही बात समझ रहे हैं। तो यहां पर पाए आपका परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, पाए अपरिमेय, लेकिन 22/7 परिमेय, 22/7 परिमेय। लेकिन अगर शांत और शांत की बात किया जाए, शांत और शांत की बात किया जाए तो दोनों अशांत है। दोनों क्या है, अशांत। आप कहिएगा कि सर अशांत का ही पार्ट आपका जो है वो परिमेय और अपरिमेय, अशांत का ही पार्ट रेकरिंग और नॉन रेकरिंग है। रेकरिंग और नॉन रेकरिंग किसका पार्ट है, अशांत का। क्योंकि एक बात बताइए, 22/7 भी तो नहीं कटा ना, भले ही रेकरिंग आ गया लेकिन कटा नहीं, कटा नहीं, कटा मतलब ये क्या आएगा, अशांत होगा। ये क्या होगा, अशांत। पाई भी क्या है, अशांत है। लेकिन परिमेय और अपरिमेय में बात करें तो आपका 22/7 परिमेय, ये क्या, अपरिमेय, ये क्या होगा, अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय का जहां एग्जांपल लिखे थे, एक तरफ परिमेय में पाई डज नॉट इक्वल टू 22/7 लिखना है, अब पाई के नीचे में लिख दीजिएगा अपरिमेय, और 22/7 के नीचे में क्या लिख दीजिएगा, परिमेय लिख दीजिए। तो इसको अब 22/7 के बराबर लिख दीजिएगा 3.142857 पर रेकरिंग लगा दीजिएगा। क्या लगा देना है, रेकरिंग। है ना, एक बार और बता दे, लिखिएगा, नोट करके लिखिए, तो नोट करके, नोट करके, नोट करके, नोट करके लिखिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। 22/7 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब पहले इस बात को छोड़िए, हटाइए, क्या पढ़ाएं भूल जाइए। अब एक तरफ हम लिख रहे हैं परिमेय, अभी सिर्फ और सिर्फ देखना है, ऑनलाइन में भी देखिएगा, परिमेय संख्या, और एक तरफ अपरिमेय, एक तरफ क्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या।
ठीक है, जो एग्जाम्पल दे रहे हैं सवाल वहीं से आएगा। आपसे कहेंगे पाए परिमेय या अपरिमेय, अपरिमेय 22/7 परिमेय, 22/7 परिमेय। कहेंगे √3 परिमेय या अपरिमेय, अपरिमेय। √25 परिमेय, क्योंकि रूट से बाहर आ जाएगा। कहा देंगे क्यूबिक रूट 25 अपरिमेय, क्यों? रूट से बाहर नहीं जाएगा। वही अगर हम कह दे क्यूबिक रूट 64 परिमेय, 4 चौके 16 चौके 64। अगर हम कह दे x⁻p/q और q डज नॉट इक्वल टू 0, क्या होगा? अपरिमेय। क्या होगा? सॉरी, एक भी होगा, q डज नॉट इक्वल टू 1 भी कह दीजिए, 1, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अगर हम कह दे कि यहां पे हम कह दे कि 5⁻2/3 परिमेय या अपरिमेय? अपरिमेय, क्योंकि p/q के फॉर्म में हो गया। अब वही हम कह दे कि 5⁻2 परिमेय, 25 हो गया। क्या हो गया? 25 हो गया, मतलब क्या हो गया? परिमेय हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस परिमेय और अपरिमेय से इससे ज्यादा पूछता नहीं है। अब बात आती है शांत अशांत की। शांत अशांत से भी क्वेश्चन आएगा। किससे आएगा? शांत अशांत से, है ना। देखेंगे, एक तरफ लिख लेंगे शांत और एक तरफ लिख लेंगे अशांत। शांत और शांत का परिभाषा क्या होता है? जो कट जाए शांत, जो ना कटे अशांत, जो ना कटे अशांत। अच्छा, परिमेय और अपरिमेय क्लियर हुआ? परिमेय और अपरिमेय क्लियर हो गया, है ना। शांत और शांत में चलेंगे। शांत और शांत में शांत और शांत, है ना। अब समझाते हैं शांत और शांत में। यहां देखिएगा, हाँ ऊपर लिख लीजिए। तो पहले इसको लिख लीजिए परिमेय और अपरिमेय में। है ना। अब देखिएगा, लिख लिया। अब देखिए शांत और शांत में देखिएगा, जैसे हम कह दें आपसे, हम कह दे 2/5 कटेगा कि नहीं कटेगा? पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। ये 0 पॉइंट क्या होगा? 4 पॉइंट डालिएगा तो 5 के 20 कट गया कि नहीं कट गया? कट गया, मतलब ये शांत हो गया। क्या हो गया? शांत। लेकिन अगर 2/3 कटेगा? नहीं कटेगा। ये नहीं कटेगा ना, ये नहीं कटेगा। रिपीट नॉन रिपीट की बात नहीं हम कर रहे हैं। ये कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए क्या होगा? अशांत होगा। जैसे अगर हम कह दे 7/2 कटेगा? कट जाएगा। 3.5 3.5। लेकिन कह दे कि 2/7 कटेगा? नहीं कटेगा। कटेगा? नहीं कटेगा। अगर हम कह दे कि 1/8 कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। 0.125 0.125, यानी कहेंगे सर ये हो जाएगा 0.125 पे कट जाएगा, कट जाएगा। लेकिन अगर हम कह दे कि 1/11 क्या कटेगा? कहियो नहीं कटेगा। ये कहियो नहीं कटेगा। बात समझ रहे? अब एक बात बताइएगा, है ना। अब आ जाइए, ये कटना और नहीं कटना हम बोल रहे हैं, कटना और नहीं कटना। परिमेय और अपरिमेय की बात नहीं कर रहे हैं, कटना और नहीं कटना, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि जो कटे वो शांत, जो ना कटे अशांत। इसलिए आप लोग को कहीं किताब में लिखा होगा कि जिसका बेस वैल्यू 3, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरह का कुछ हो जाए तो अशांत हो जाता है। क्या हो जाता है? अशांत हो जाता है। तो शांत और शांत में आपको एग्जाम में पूछेगा, तो हम कहेंगे शांत और शांत में इतना रटना नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि जो कट जाएगा शांत, जो ना कटे अशांत। जो कट जाएगा वो शांत, जो ना कटे
अशांत, इससे कोई ज्यादा नहीं पढ़ना है। और परिमेय और अपरिमेय की अगर बात करें तो कहेंगे कि सर जो, और परिमेय और अपरिमेय में पता है पाई वाला आपसे बहुत कम पूछता है। अब एग्जामिनर भी समझ गया कि पाई रट गया लड़का, नहीं समझे, पाई के बारे में एग्जामिनर समझ गया कि पाई क्या कर गया, रट गया कि अपरिमेय है, 22/7 क्या है, परिमेय है। अब आपसे पूछेगा रूट वाला, क्या रूट वाला, कि रूट के अंदर दे देगा और कहेगा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय। तो जो रूट से बाहर नहीं जाएगा अपरिमेय, जो रूट से बाहर गया परिमेय। और इस पर सवाल कैसे पूछा गया, लिखिएगा है, लिखा के एग्जाम्पल करके, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है, निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय। और ऑप्शन नंबर ए की बात करें और हम कह देंगे क्यूबिक रूट 64, ऑप्शन नंबर बी में फोर्थ रूट 64, ऑप्शन नंबर सी में 6 रूट 64, ये 6 है यहां पर, ऑनलाइन में बताइएगा आंसर। और ऑप्शन नंबर डी क्यूबिक रूट 125। बफरिंग हो रहा है, अमित जी कर रहे हैं, नहीं और सबका तो ठीक चल रहा है। क्या होगा, बी होगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों, कैसे, ये तो बताइए। आपका 4 चौके 16 चौक 64, ये आपका 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ये क्या हो जाएगा 5। अब इसको चेक करना है कि ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो 64 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 6 और 4 को लिख सकते हैं 1/4, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 2, यानी 2 के पावर 3/2, 2 के पावर 3/2 हो गया। तो ये तो पावर बट्टा में रह गया, मतलब ये कैसी संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ये कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। एक राजा जी है, लिख रहे हैं सर आप जो पढ़ा रहे हैं क्या उससे एसएससी सीजीएल मेंस निकल जाएगा। एकदम नहीं निकलेगा, एकदम नहीं निकलेगा, हम जो पढ़ा रहे हैं उससे एकदम नहीं निकलेगा, ठीक है। हाँ, हम निकलने के लिए पढ़ाते ही नहीं है। अब चलिएगा, यहां हो गया। जो ज्यादा उबियाएगा ना तो समझिए वो 5 साल फेंका गया। रिजल्ट लेने का एक ही मात्र साधन है, जल्दी नौकरी लेने का। जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसका उंगली पकड़िए और उसी के पीछे पीछे चल जाइए, उंगली पकड़िए और पीछे पीछे चले जाइए, रिजल्ट हो जाएगा। अपना दिमाग जहां लगाए, आप गए बोरा में, आप देख रहे होंगे बहुत सारा लड़का भटक रहा है अपना दिमाग लगाने के कारण, अपने दिमाग लगाने के कारण। और जान लीजिए कि कोई भी शिक्षक से आप पढ़ते हैं, सबका पढ़ाई सेम है। हो सकता है कि किन्हीं का बात आपको समझ में आवे, किन्हीं का नहीं आवे। और जैसे अभी तो बैच स्टार्ट हुआ है, 2 ही क्लास हुआ है, कितना क्लास, 2 क्लास, और हम आपको डेमो नहीं दिए, पहले क्लास से ही हम पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। इसलिए किया क्योंकि समय को देखते हुए हम लोग क्या किए, पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। एक बात पता है, 2-3 क्लास दिक्कतें महसूस होगी, किसी भी टीचर से आप पढ़िएगा 2-3 क्लास दिक्कत महसूस होगी। क्यों, क्योंकि पहला क्लास जब हम जन्म लेते हैं तो पहला जब माँ का शक्ल या बाप का शक्ल देखता है तो आदमी वाह रोता है कि किसके यहाँ पैदा ले लिए। जब जन्म लिए तो बाप का शक्ल पसंद नहीं आया तो मास्टर का शक्ल कैसे एक दिन में पसंद आ जाएगा। बात समझे, एक दिन में कोई पसंद नहीं आता है, बात समझ ले, एक दिन में कोई पसंद है। हाँ, अब उसी को मान लेते हैं कि बार बार आप देखिएगा तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक बात समझ में आने लगेगी। अभी आपको तो हम 2 क्लास बताए हैं, अभी आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा इग्नोर मारना है, धीरे धीरे चीजें अपने समझ में आने लगेगी। और आपको हम एक सही डायरेक्शन बता देंगे कि आखिर क्या पढ़ने से ज्यादा क्या नहीं पढ़ना है। जहां नहीं पढ़ना है वो हम आपको बता देंगे, आप उसमें उलझिएगा तो आप जानिएगा।
है ना। क्या पढ़ना है वो हम बता देंगे। सीजीएल मेंस में क्या पूछता है वो हमसे ज्यादा कुछ नहीं जानता होगा, और सीजीएल पीटी क्या पूछता है, रेलवे क्या पूछता है, रेलवे एएलपी क्या पूछता है, वो हमको सारा पता है, क्योंकि 97 से लेके अभी तक का प्रीवियस ईयर हम अपने हाथ से सॉल्यूशन करके अपने पब्लिकेशन में देते हैं। जो भी अपना पब्लिकेशन चलता है, जो भी बुक वगैरह आती है, वो सॉल्यूशन मेरे हाथ का ही रहता है, सॉल्व करते हैं, तो हमको पता है। बाकी बात, आज यूट्यूब के दुनिया से आप सब दूर रहिएगा। अभी यूट्यूब पे मारामारी चलता है। यूट्यूब पे मारामारी, दो टीचर में लड़ाई हो गया कि हम सिलेबस बढ़िया पढ़ा रहे, तो हम सिलेबस बढ़िया पढ़ा रहे। अभी आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब पे कह रहा होगा कि कल ही वैकेंसी रेलवे का आ रहा है। एकदम जैसे लगता है कि जो है ना, उसको डेली बात हो रहा है चेयरमैन से, मोदी जी से, कि फोनमा किया था रतिया में, रात में फोन किया था कि मार्च में जो है ना वैकेंसी गिरा रहे हैं। चेयरमैन लात ना दे, बात करे, लात नहीं देगा मास्टर को, चाहे वो बड़का अरबों खरबों पति का है ना हो। बहुत सारा लड़का को हम देखते हैं। एक दिन नीचे में एक लड़का आया, बोल रहा है सर झा सर से बात करा दीजिए। झा सर को तो मतलब रेलवे बोर्ड से तो बात होवे ना करता होगा। हम कहे हाँ, झा सर के रात में जो है ना गुड नाइट गुड मॉर्निंग होता है चेयरमैन साहब के साथ, लगता है रेलवे बोर्ड से बात होता होगा। हम हो या दुनिया का कोई भी टीचर हो, रेलवे आज तक कब वैकेंसी देगा, क्या करेगा, किसी का माँ बाप का औकात नहीं है। एक अनुमान लगाया जा सकता है कि 4 साल में एक अनुमान लगाता है। सबसे पहला रेलवे जो है, जब से हम देख रहे हैं 2008 में वैकेंसी आई थी, उस समय में आपका हर एक बोर्ड अलग अलग एग्जाम लेता था, कंबाइन नहीं था। आप एक लड़का 10-10 जगह 12-12 जगह एग्जाम देता था। उसके बाद क्या होता था, क्या हुआ कि 8 के बाद सीधे आपका 14 में वैकेंसी आया, 4 साल 5 साल के बाद आया। 14 के बाद 18 में आया। 18 के बाद एक अनुमान लगाया गया कि 22 में आना था, लेकिन कोरोना के कारण 23 तक आ सकता है। लेकिन आपको हम सच्चाई बता दें कि अभी भी एएलपी का जो ये था वेटिंग लिस्ट, अभी भी कुछ लड़कों का क्लियर नहीं हुआ, अभी भी ज्वाइनिंग चल रहा है। जब तक वेटिंग क्लियर नहीं करेगा वैकेंसी देगा नहीं। बात समझ रहे हैं? वेटिंग क्लियर करेगा नहीं, वैकेंसी देगा नहीं। और कल वैकेंसी आ रहा है, परसों वैकेंसी आ रहा है, ये सिर्फ हाँ पैसा और यूट्यूब का, क्योंकि ग्रुप डी का वैकेंसी खत्म हो गया, यूट्यूब पे लाइव घट गया। जिसका 5000 लाइव, आज 200 लाइव है, 500 लाइव है, 1000 लाइव है, तब 2000 लड़का लाइव पढ़ेगा तो पैसा तो बनेगा ना। आज देख रहे होंगे कि करो मीडिया सब बन गया है, इतना को उठा लेगा माइक 200 रुपया वाला, एगो मोबाइल बा, अपने से मोबाइलो पकड़ेगा, माइको पकड़ेगा। है कि नहीं? आज जिसका देखेगा आरती छोटू भिड़ गया। है कि नहीं है? काहे व्यूज से आरती छोटू को करेंगे, उल्टा पुल्टा एगो ऐसा मीडिया ना, दबंग न्यूज, हाँ एकदम फल्ला न्यूज है ना, एकदम से खतरनाक न्यूज। हाँ एकदम धाकर न्यूज तो चलिए कम से कम इंटरटेनमेंट करता है, वो तो हम बढ़िया मानते हैं, चलिए हमको मजा आता है, मतलब उसका तो एपिसोड का इंतजार करते हैं भाई। जैसे देखते आया एकदम सब काम छोड़ के उसी को देखते हैं भाई। वो सही है, क्योंकि वो मान लेते हैं कि किसी को वो अपना मेहनत करके यूट्यूब पे बेचारा आगे बढ़ा और सबको इंटरटेन किया, इंटरटेन अभी भी करता है, देखते भी होंगे, है ना, वो सही है। लेकिन ये सब जो छोटका छोटका जो व्यूज पाने के लिए जकड़ो मन तकड़ो माइक घुसा दिया, तो ये सब क्या है, आपका व्यूज का कमाल है। तो टीचर भी जो है ना व्यूज के पीछे मर रहा है। विनोद नहीं देख रहे, तो टीचर भी क्या है, व्यूज के पीछे मर रहा है। अब व्यूज नहीं आता है तो वो कल वैकेंसी आ रहा है, परसों वैकेंसी आ रहा है, जैसे लग रहा है डेली फोन पे बात हो रहा है। तो ये जान लीजिए ये सब एक गेम है, इसमें आपको सब्सक्रिप्शन में फंसना नहीं है। आराम से जो आपका सिलेबस है, अभी भी जानिए आपको एएलपी के एग्जाम में 1.5 साल का समय है। कितने साल? 1.5 साल। हम बताते हैं आपको क्या है। अगर मान लेते हैं यूट्यूब के दुनिया से ही, अगर यूट्यूब पे जो कहा जा रहा है कि मार्च में वैकेंसी आएगी, कहा जा रहा है ना कि मान लेते हैं कि वैकेंसी, यूट्यूब का बात सच हो, खुदा ना खास्ते सच हो, है ना, घी शक्कर यूट्यूब वाले टीचर के पास, मान लेते हैं मार्च में वैकेंसी आएगी। आपको पता है मार्च में जैसे वैकेंसी आएगा तो 1 महीना तो फॉर्म भराया जाता है। 1 मंथ क्या होगा, फॉर्म भरेगा, ठीक है। उसके बाद इसके 2 माह के बाद, कितना माह,
2 माह के बाद फॉर्म करेक्शन का डेट आता है, फॉर्म करेक्शन का। एक और चीज, ये मार्च में हमें नहीं लगता है कि देगा, एक तो ऐसे मान लेते हैं। तो 2 महीना के बाद क्या आएगा, फॉर्म करेक्शन का डेट। उस करेक्शन का 15 दिन का डेट रहता है, उसमें करेक्शन किया जाता है। उसके बाद 6 महीना का टाइम होता है। उसके 6 माह के अंदर जो रेलवे बोर्ड है वो अपना सेंटर डिसाइड करती है। कमिटी बैठता है कि फलना जगह का सेंटर होना चाहिए। जितने भी टीसीएस का जो सेंटर है उसमें देखता है कि कौन सा सेंटर सक्सेसफुल है, किसमें धांधली नहीं हुआ है, उसको चुनाव किया जाता है उस पर। उसके बाद आगे और पीछे एग्जाम को डिसाइड किया जाता है कि एसएससी का एग्जाम तो नहीं पकड़ा रहा है, कोई स्टेट का एग्जाम तो नहीं पकड़ा रहा है, सीजीएल मेंस का कब है, सब चीज डिसाइड करते उड़ते 8 से 10, क्योंकि एक लड़का रेलवे का फॉर्म नहीं भरता है, भरेगा एलपी आएगा तो कम से कम 70-80 लाख, कम से कम करोड़ तो चलिए जाता है। तो बहुत बड़ा एग्जाम होता है, बहुत बड़ा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो आपको 6 महीना तो मिनिमम, अगर टाइम पर किया जाए तो 6 महीना मिनिमम उसको सेंटर डिसाइड करने में। जब सेंटर डिसाइड होता है तो उसके 1 माह के बाद, 1 माह के बाद उसका फॉर्म, मतलब अगर टाइम पर चला 1 माह के बाद उसका ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड। और कम से कम 3 माह एग्जाम, 3 माह का एग्जाम। अगर आप जोड़ लीजिएगा तो ये रियल टाइम हुआ, ये रियल टाइम जिसको फास्ट बोलते हैं, सुपर फास्ट। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 3 6 9 और 9 3 12 1 13 महीना। तो मार्च से आप 13 महीना जोड़ लीजिए, 3 महीना इधर और 3 महीना उधर, लगभग 16 महीना। 16 महीना मतलब लगभग कितना चला गया, लगभग 12 और 4 16, लगभग 1.5 साल। ये हुआ कि अगर फास्ट वे में, सुपर फास्ट अगर काम करेगा तब 1.5 साल में एग्जाम होगा। सुपर फास्ट समझ रहे हैं, सुपर फास्ट ये मिनिमम टाइम हुआ, मिनिमम टाइम। सुपर फास्ट काम करेगा तब ऐसा होगा, और नहीं तो जब तक रेलवे का पटरी उखड़ता नहीं है तब तक सुनता कहां है। सच्चाई है। फॉर्म भरा देगा, पटरी उखाड़ेगा तो एग्जाम लेगा फिर तो मतलब अगर यहां देखिए, मास्टर साहब कह रहे हैं 5 मार्च से, फिर कहेंगे अप्रैल मई में, फिर कहेंगे जून जुलाई में, सितंबर अगस्त तक नहीं आएगा ना, तब फिर कहेंगे ट्विटर कैंपेन। अब ट्विटर कैंपेन होगा, फिर लड़का वो भी आ जाएगा, फिर कोई आएंगे कहेंगे पटरी उखाड़ दो भाई। अब पता चला कि पटरी उखाड़ दिया। एक और जान लीजिए, जो लड़का पटरी उखाड़ने में रहता है उसका कभी जॉब नहीं होता है, वो सिर्फ उखाड़ने में रहता है। बिहार एसएससी में जो लाठी खाया ना, वो ओरिजिनल लड़का नहीं है, वो लड़का है जिसको मतलब जो छांटा उठा है, जिसको 80 नंबर आ रहा है ना, तो सोच रहा है कम से कम आंदोलन करेंगे, सब एग्जाम कैंसिल करवा देंगे, तो हो सकता है अगला बार में 20 नंबर 10 नंबर हमरो बढ़ जाए। वो लड़का है जिसका वास्तव में रिजल्ट होना है, वो जाता नहीं, चुपचाप अपना, उसको कैंसिल हो नहीं हो, उसको पता है कि हमारा रिजल्ट होगा, चाहे पेपर लीक हुआ या ना हो, उसको पता है पेपर लीक होगा तो सॉल्व कौन करेगा। ज्यादा लड़का के पास पेपर जाता नहीं है। आपके पास पेपर आया नहीं आया, पेपर उसी के पास जाएगा ना जो 20 लाख रुपया देगा। क्या को लड़का 20 लाख देगा, है कि नहीं है। मान लेते हैं 100 लड़का के पास गया, तो 100 को थोड़ी गोली मारिए, 2000 का सीट है, 1800 पे फाइट करेंगे, बात खत्म। हमको एक सीट से मतलब है, लड़का पढ़ने वाला है, रिजल्ट लेगा ही लेगा। तो यही चीज है। तो ये कहने का मतलब कि अभी आपका यूट्यूब जो है सबसे बेकार साधन कर दिया गया व्यूज के चक्कर में। वही अगर यूट्यूब अभी पैसा, यूट्यूब कह दे कि कल से हम ककरो पैसा नहीं देंगे, कल से हम ककरो पैसा नहीं देंगे। हाँ, यूट्यूब चैनल बनाना है तो 10,000 रुपया सब्सक्रिप्शन चार्ज लेंगे, 10,000 रुपया का हर एक महीना या हर एक साल सब्सक्रिप्शन चार्ज लेंगे, ककरो पैसा नहीं देंगे। तो तब देखिएगा क्या वो गुरुजी यूट्यूब पे दिखते हैं, क्या वो मीडिया दिखेगा, कहां गया है ना, कल तक न्यूज, झूठ तक न्यूज, सब चला जाएगा। बात समझ रहे हैं। ये सब एक व्यूज का साधन है पैसा कमाने का। इसलिए आप जान लीजिए कि आप सही डायरेक्शन में तैयारी कीजिए, जो भी चीज आपको बताएंगे उसके अनुसार तैयारी कीजिए। रेलवे और एसएससी के मैथ के सेक्शन के बारे में हम बहुत करीब से जानते हैं, क्या सवाल पूछेगा और किस तरह से पूछा जाता है। एग्जाम का सवाल बहुत इजी सवाल होगा, बहुत इजी। जिस सवाल पे आपको विश्वास नहीं होगा कि सर इतना इजी सवाल आ सकता था क्या, इतना इजी,
आप कहे सर हम लोग तो इतना टफ पढ़े लेकिन आया क्या, इजी। फर्क इतना रहेगा कि आपके पास समय कम रहेगा। और जान लीजिए इजी सवाल में ही आदमी फंसता है, इजी सवाल में ही क्या होता है, फंसता। आप इजी सवाल को बनाने में ही समय ज्यादा लगेगा, रिजल्ट गिरेगा, समय कम लगेगा, रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो हम लोग जो है इसके बाद हम कोई चर्चा विशेष नहीं करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे वगैरह एक दो लड़का देख रहे थे कि कमेंट कर रहे थे कि सर यहाँ पे सॉरी लाइव में कि सर कितने दिन में बैच खत्म कीजिएगा, या बहुत बोल रहे हैं कि सर मतलब फास्ट पढ़ाइए। एक लड़का कर रहा है सर फास्ट पढ़ाइए, है ना। अरे हम फास्ट पढ़ा देंगे लेकिन आपको समझ में आएगा, है ना। हम पहले ही बता दिए हम फास्ट पढ़ाते नहीं, बहुत स्लो पढ़ाते हैं, बहुत स्लो, इतना स्लो कि उतना में तो आप पैसेंजर गाड़ी स्लो नहीं हो। लेकिन हम टाइम डबल करते हैं, शनिवार रविवार आपको बताएं कि 2.5 घंटा शनिवार 2.5 घंटा रविवार, यानी आपका जो सिलेबस साल भर का है वो हम शनिवार रविवार को मिलाकर 6 महीना में वो सिलेबस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। हम ज्यादा टाइम मैथ में नहीं लेंगे, 6 महीना का वक्त लेते हैं, जिसमें एडवांस और अर्थमेटिक दोनों खत्म होगा और सीजीएल मेंस तक हम लोग चलेंगे, है कि नहीं है। तो मिलते हैं कल की कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।